ये मुल्तान शहर से अभी मैं ब्रांच से थोड़ा आया था बाहर। ये सामने मस्जिद है, ईदगाह भी है, और ये आप देख सकते हैं ये पार्क है। वो सामने मेन रोड है, ये सामने रोड है, और उस रोड के साथ सर्विस रोड भी दिया हुआ है। और उस तरफ से भी सर्विस रोड है और उस तरफ से भी सर्विस रोड है, यानी कि समझ लो कि मुल्तान की शाहरा फैसल है, और दोनों तरफ से सर्विस रोड भी दिया हुआ है। और सर्विस रोड के बाद जो है ना, अंदर ये रोड भी दिया हुआ है। ये होता है शेयर करने के लिए भाई। मैं यहाँ पे मस्जिद में जुम्मे नमाज़ पढ़ने आया था। ये शमसाबाद सोसाइटी है, बिल्कुल ही जो है ना मेन शहर में। सामने ही हमारी ब्रांच थी और यहाँ पे आया हूँ, तो ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अभी हम आए थे इस गाड़ी में नमाज़ पढ़ने के लिए शम्स तबरेज़ सोसाइटी में। शम्स तबरेज़ सोसाइटी में अपोजिट टू द मेन रोड। और यहाँ जो है ना बाहर शम्स तबरेज़ सोसाइटी में जो है ना बाज़ार लगती है ना, शम्स सोसाइटी में जुमा बाज़ार लगती है, उसको क्रॉस करके हम जाएंगे अपनी ब्रांच। और ये मैं थोड़ी आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ। ये जो बाहर ना जुमा बाज़ार लगती है, ये टेम्पररी बाज़ार होती है, सिर्फ फ्राइडे के दिन लगती है इस सोसाइटी में। और जिस तरह से हमारे यहाँ कराची में संडे बाज़ार या मंगल बाज़ार लगती है, ये है बाज़ार जो कि शम्स सोसाइटी में लगती है। व्यूअर्स, फ्राइडे के दिन शाम को मैं ना निकल आया था मज़ारात पे हाज़िरी देने के लिए। और ये देखें व्यूज़, अभी हम जा रहे हैं मज़ारात की तरफ। और यहाँ पे है शाह रुकन आलम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया की मज़ार। हम वहाँ पे हाज़िरी देंगे और उसके बाद जो है ना अपना हलवा जो ऑर्डर दिया हुआ था, वो जो है ना सोन हलवा, वो उठाएंगे। और उसके बाद मैं चला जाऊँगा रेस्ट हाउस, बल्कि होटल कल, क्योंकि मेरी है फ़्लाइट, मैं जाऊँगा कल कराची और वीकेंड हो चुका है पूरा। तो अभी यहाँ पे हम गाड़ी यानी कि बाइक पार्क करेंगे। बाइक पार्क करने के बाद हम हाज़िरी देंगे। और ये है शाह रुकन आलम की मज़ार, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी हाज़िरी देनी है। हाज़िरी दे के फिर हम जाएंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया की मज़ार पे। ये उनका है सहन जो आप देख सकते हैं, जो कि है शाह रुकन आलम का सहन। ये हैं शाह रुकन आलम के सहन के जो है ना मनाज़िर। अब हम लोगों ने हाज़िरी दे दी है और अब हम जो है ना बाहर निकल के बहाउद्दीन ज़िक्रिया की तरफ जाएंगे। और ये हैं कबूतर जो कि हैं उनके मज़ार के हाथ में। बात है अपने नवासों का सदका, कर तुम न करोगे तो करम कौन।
ये है शाहरुख ने आलम की मज़ार और यहाँ पे मैंने कबूतरों को दाना दिया था और उसके बाद मैंने रेवाड़ी स्वीट से अपने जो है ना हलवे ऑर्डर दिए हुए थे वो कलेक्ट किए। व्यूअर्स, आज है मेरी मतलब जो है ना फाइनल नाइट और कल मैं कराची के लिए निकल जाऊँगा इंशाल्लाह बाय एयर, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा उसके व्यूज़। और आज है मेरी फाइनल नाइट और इस कमरे में, और आज है फ्राइडे की शाम और कल होगी सैटरडे की सुबह। मेरा 1 वीक का जो ना ऑफिशियल ट्रिप था, यहाँ की ट्रिप बल्कि क्या असाइनमेंट थी, वो पूरी करके मैं जा रहा हूँ। और ये था मेरा रूम जो कि मुझे मिला था ऑफिशियली हिसाब किताब से कॉर्पोरेट क्लाइंट के हिसाब से 6,000 रुपये में, और उसमें जो है ना ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, मैं और इरफान रज़ा, ये हैं हमारे कलीग, और ये मुझे ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट। और ये है मुल्तान जो कि काफ़ी ग्रीन ग्रीन लग रहा है। अभी यूसुफ रजा की आपको कोठी भी दिखा देते हैं। रास्ते अच्छा। में है ये अच्छा, सेनेट के चेयरमैन साहब का वजीर आबाई घर। जी, उनका रिहायशी घर भी था। अच्छा, मतलब वो इनका गवर्नमेंट का घर है? नहीं, अपना ही बनाया हुआ है। अच्छा, ये वो एयरपोर्ट रोड पे आता है? अभी आ जाएगा। अभी ये अच्छा। बिल्डिंग की बैक साइड में उनका है। मुल्तान वो शहर है पिंडी की तरह जिसका एयरपोर्ट बिल्कुल शहर में है अभी जी। तक। फ्यूचर में क्या होगा वो तो नहीं, फ्यूचर में भी इसकी तब्दीली मुश्किल लग रही है क्योंकि अच्छा। बहुत ही सेपरेट प्लेस है। अच्छा कैंट एरिया में है ना, इस वजह से वो बिल्कुल एक सेपरेट उन्होंने जगह रखी हुई है। अच्छा 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 बस ये किया है कि भी अब उसको रास्ता सिटी की तरफ से दे दिया। पहले कैंट में से गुजर के जाना पड़ता था, अच्छा तो काफी लोगों को तंगी भी होती थी, लंबी लंबी लाइनें उसके चेक पोस्ट की वजह से। सही अब वो उन्होंने सेपरेट बना दिया, चेक पोस्ट का मामला उन्होंने खत्म कर दिया। सही सही। मुल्तान से मतलब कराची की तरफ से पीआईए जाता है? आज ही PIA, अच्छा लोकल में सिर्फ PIA यहाँ। अच्छा, यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ भी तो जाता हुआ ना? इस्लामाबाद सिर्फ PIA की जो है ना अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट सिर्फ PIA की है। अच्छा, वो लाहौर बाकी इस तरह कनेक्टेड होती है कि कोई अगर बाहर से आ रही है, उसका पहला स्टे मुल्तान है और उससे आगे उसने जाना है, तो वो फिर उसमें करते हैं वो सेटिंग अपनी ना। वैसे तो इंटरनेशनल तो सारी फ्लाइट्स यहाँ पे हैं। एयर ब्लू भी है, सियाल भी है, सऊदी एयरलाइंस है, कतर है, एयर दुबई है, और एयर अरेबिया है, बहुत सारी हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी एयरपोर्ट जो है ना काफी उनका आबाद ही रहता है। ये सही है। लाहौर की तो यहाँ पे फ्लाइट नहीं होगी ना? ये राइट साइड पे उनका डेरा है और ये उनकी रेजिडेंस है। ये सारी यूसुफ रज़ा गिलानी की। यूसुफ रजा गिलानी का। अच्छा माशाल्लाह। और इसकी एग्जैक्ट बैक साइड पे निश्तर हॉस्पिटल है। सही। काफी पैदल चलना पड़ा। हाँ, पैदल चलना पड़ा, कोई इशू नहीं। लेकिन वो वापसी में बाइक लेके आया था, तब तक मैं आधा पैदल करके आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कह रहा है मैं ठीक है। फ्लोर बनाने का अलाउ नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर? ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मैक्सिमम अच्छा। उसकी हाइट दी है कि इस हाइट से ऊपर नहीं जा सकते ये तो सही किया है। एयरपोर्ट की वजह। लेकिन उसके बावजूद भी काफी ये महंगा एरिया है। जब लिमिटेशन होती है तो फिर महंगा हो जाता है हाँ ना। जी। सिंगल साइड रोड चल रहा है और वही मैं कह रहा था, मैं हम उधर- जिस रोड पे आए वो रोड एक्चुअल था, सिम तो उसकी एक्चुअल थी, लेकिन वो आगे बंद कर दिया। अब एयरपोर्ट के लिए हमें वो एक साइड का रोड यूज करना पड़ रहा है। अब दोबारा हम जाके एयरपोर्ट के रोड पे एंट्री मारेंगे और आगे रश भी बहुत है। पता नहीं कोई हज की फ्लाइट आने वाली है। फ्लाइट से सटे हाँ, उम्रे की फ्लाइट आने वाली है, तो बंदे हार लेके खड़े हुए थे। सारा दिन में यही हाल रहता है यहाँ पे।
क्योंकि आल ये ना रहीम यार खान, डीजी खान, बहावलपुर, अच्छा अच्छा इधर कोटद्दू, लैया, ये हाँ सारा जो ना बर्डन ये मुल्तान उठाता है। अच्छा, मतलब लीची खान के भी ये समझ नहीं पा रहा गाड़ी में कुछ है। नहीं समझ रहे वो मैं जी मर्जी है उनकी, हम क्या कर सकते अच्छा, हैं। बहावलपुर तो वो भी यहाँ से होती है। जी बहावलपुर को भी यहीं से है। अब वो रहीम यार खान से मेरे चचा वाले गए हैं अच्छा उम्रे पे फैमिली के साथ। अच्छा कि 20 को फ्लाइट है, वो मुल्तान से ही गए और मुल्तान ही आएंगे। अच्छा 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 कराची का बहुत सारा बर्डन साउथ पंजाब का जो है ना वो मुल्तान ने खत्म कर दिया। अच्छा किया है। उतरना 12 से 15 घंटे फिर ट्रैवल करना ये दर्द सर हो जाता है ना, बंदा अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। सर बहुत बहुत टीजिंग था। हम भी हाँ। गए 2012 में गए और 2012 में एक तो पीआईए की हालत बहुत बुरी थी। और फिर कराची शहर 2-2.5 घंटे वो ले ले, फिर आप रोड पे लो। सदर में हमने रेजिडेंस रखी हो और 2 दफा वहां से एयरपोर्ट आए हैं। आया मिली भी हमें वो काली पीली टैक्सी, हाँ। और उसमें उसमें सफर भी एक इम्तिहान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो बहुत बहुत ही ज्यादा भारी। और फिर व्यूअर्स, अभी हम एयरपोर्ट में एंटर हो चुके हैं और हमें अभी तक पार्किंग नहीं मिल रही और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। इरफान साहब कह रहे हैं कि ये है डोमेस्टिक डिपार्चर, यहाँ पे आप उतर जाएं तो मैं गाड़ी पार करके यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे गेट पे उतार दें तो मैं डोमेस्टिक डिपार्चर के सामने खड़ा हो जाता हूँ जब तक आप गाड़ी को पार्क करके आ जाएं। अब यहाँ पे आगे मैं उतर जाऊँगा और इरफान साहब जो है अपनी गाड़ी सही जगह पार्क करके आ जाएंगे डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कि अभी ताज़ा सऊदी से एक फ़्लाइट आई हुई है जिद्दा से, जिसमें सारे उम्रा के ज़ायरीन हैं, तो इस वजह से एयरपोर्ट पे काफ़ी रश है। अभी मैं यहाँ पे उतर जाऊँगा और ये है मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। व्यूअर्स, अभी मैं लगेज लेके डोमेस्टिक की तरफ एंटर हो रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा दोस्त इरफान गाड़ी पार्क करने गए। ये है डोमेस्टिक टर्मिनल रवानगी का और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने दोस्त का, आ जाए तो फिर उसको खुदा हाफिज़ कह के मैं अंदर जाऊँ। हम खुदा हाफिज़ कह रहे हैं अपने कुलीग को, इरफान रज़ा को, और अब हम एंटर होंगे अंदर टर्मिनल में। हाँ भाई, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अभी मैं वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग का, तो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई और फिर मैं पहला ही था जो कि लाउंज में जाके बैठा। और ये है मुल्तान एयरपोर्ट का डोमेस्टिक लाउंज और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वेट। और सामने जो है ना टैक्सी वे भी नज़र आ रहा है जहाँ पे जहाज़ पार्क होते हैं ना, तो यहाँ पे बैठ के मुझे तकरीबन 1.5 घंटा इंतज़ार करना है क्योंकि फ़्लाइट है लेट। सामने एक इंटरनेशनल फ़्लाइट भी जो है ना डिपार्चर हो रही है जो कि जा रही है सऊदी अरेबिया, और यहाँ से आप उनके व्यूज़ भी देख सकते हैं। और ये है एयर ब्लू की फ़्लाइट, ये भी जिद्दा जाएगी थोड़ी ही देर में। और यहाँ पे बैठ के आप काफ़ी अच्छे व्यूज़ देख सकते हैं। जहाज़ का रनवे भी बिल्कुल सामने है और नज़र भी आता है ना। व्यूअर्स, ये वो फ़्लाइट है जो अभी लैंड हुई है 1:30 पे कराची से आई, और यही फ़्लाइट जाएगी 45 मिनट लेट कराची के लिए, यानी 3:45। और यही फ़्लाइट आके यहाँ पे डोमेस्टिक टर्मिनल में लगेगी और बंदे उतरेंगे ना। अभी आ रही है और ये गेट लेफ़्ट साइड में जो गेट है उस पर लगेगी। बल्कि ये राइट साइड वाले गेट पे जा रही है। बल्कि व्यूअर्स, में गलती पे था, अभी ये लेफ़्ट साइड वाले गेट पे ही लगेगी। और यहाँ से जो आगे वॉकवे है
यहाँ से ये पैसेंजर जाएंगे डोमेस्टिक डिपार्चर से। सॉरीली व्यूअर्स, मैं आपको गलत बता गया, ये फ़्लाइट लेफ़्ट साइड पे ही लगी है और वहाँ से जो है ना पैसेंजर उतर के इसी वाक प्लेस से डोमेस्टिक अराइवल में जा रहे हैं। और ये वही फ़्लाइट है जिसमें हम थोड़ी देर के बाद कराची जाएंगे। ये है PIA की फ़्लाइट जो अभी 1:30 बजे उतरी है और 3:45 पे वापस कराची जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये हैं आए हुए हैं कराची से पैसेंजर। अभी जो है ना सऊदी का 777 उसने लैंड किया हुआ है। सऊदी एयरलाइन का ये जिद्दा से आया हुआ है और ये फ़्लाइट यहाँ पे आती रहती है मुल्तान एयरपोर्ट पे। ये हाजियों से भरी हुई होगी जो उम्रा ज़ायरीन होंगे और यही लेफ़्ट गेट से डिपार्चर करेंगे टूवर्ड्स इंटरनेशनल अराइवल। और ये फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइन की। और ये जो अब लेफ़्ट साइड पे 2 गेट यूज़ होंगे बैक वक्त, हम भी इसी गेट के थ्रू आगे जाएंगे अपने PIA फ़्लाइट में। अभी हम जा रहे हैं, जबकि उन्होंने सेपरेटर रखा हुआ था जो इंटरनेशनल इसी सऊदी एयरलाइन से आए हुए थे, उसको सेपरेट कर रहे थे और जो हम जा रहे थे टूवर्ड्स PIA के फ़्लाइट पे ना। अब हम फ़्लाइट में ना बोर्ड हो रहे हैं और ये देखें, ये है सामने सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट और ये है वाकवेज़। और ये PIA की A320 एरोप्लेन है और हम जो है ना अब डिपार्चर करेंगे टूवर्ड्स कराची। और ये जहाज़ का है अंदरूनी माहौल। Close your knee table and keep the window shutters open. Switch off all electronic devices and mobile phones or put them on flight mode. Please ensure your hand baggage is placed properly into your head compartments. Smoking included. थोड़ी ही देर में लैंडिंग की जो है ना अनाउंसमेंट हो जाएगी और बॉडी ने अभी फील करना शुरू किया है कि प्लेन जो है ना डिसेंड हो रहा है। और लैंडिंग के अनाउंसमेंट में जो है ना 2-3 चीज़ें जो ये हर वक्त अनाउंस करते रहते हैं कि इमरजेंसी हो जाए तो आप इस तरफ से जाएं, बड़ा ही ख़तरनाक होता है। बाहर निकलने के रास्ते जहाज के पिछले हिस्से में भी मौजूद है। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, inshallah we shall shortly be landing. Kindly fasten your seatbelt, bring your seat back to an upright position, close your knee tables and keep the पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंतखाब का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Ladies and gentlemen, welcome to Jinnah International Airport, Karachi. The temperature on ground is 36 degrees centigrade. Do not open or hit compartments. Keep your seatbelts fastened until the seatbelt signs are switched off and must observe the no smoking sign. Take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Wheelchair facility will be available when all passengers have been disembarked. We hope you had a pleasant journey with us. Thank you for flying with national flag carrier Pakistan International Airlines and goodbye. व्यूअर्स, अभी हम वेट कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए हैं। ग्राउंड हमला मसरूफ़ है, सीढ़ियाँ लग रही हैं। जब तक ग्राउंड हमला कब तक ये तो वेट करेंगे। बस अभी तकरीबन 7:30 हो चुके हैं। 7:15 पे मैं घर पहुंच गया था। 5 बजे जहाज़ ने लैंड किया था 5:10 पे, तो आधे पौने घंटा यानी कि 6-6 बजे तक मैं एयरपोर्ट से निकला था। तो फिर कराची में रश है, आपको पता है, तकरीबन 7:15 बजे था।